आज कांठल की आवाज़ के मंच पर प्रतापगढ़ शहर की काव्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर पार्थ नवीन आए हैं। हम पार्थ नवीन जी से बात कर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होली की हुड़दंग के बारे में वो जानते हैं और क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, और होली की इस मस्ती में हम हमारे दर्शकों को इस तरह भिगोना चाहते हैं कि एक अलग एहसास हमारे दर्शकों को लगे कि वास्तव में होली और इसकी हुड़दंग और इसकी मस्ती क्या कुछ अंदाज दिखा सकती है। सबसे पहले इसके पहले हम प्रतापगढ़ शहर के मूल निवासी हैं, इनका थोड़ा परिचय हम बता देते हैं कि प्रतापगढ़ के पार्थ नवीन का प्रतापगढ़ राजस्थान ही नहीं पूरे भारत भर में नाम है, और इन्होंने कई बड़े मंचों पे कवि सम्मेलन का संचालन किया है। वहीं कई बड़े कवियों में कवि कुमार विश्वास एवं शैलेश लोढ़ा जैसे अनंत काव्य जगत की बड़ी हस्तियों का इन्हें सानिध्य मिला है। हम सबसे पहले कांठल के मंच पे इनका स्वागत करते हैं, और चूँकि होली का दहन और उसके पश्चात धुलेंडी है आज, और हम होली का उत्सव के तहत पार्थ नवीन जी के साथ में सबसे पहले हम गुलाल द्वारा इन्हें होली की बधाई देंगे और इनका गुलाल लगाकर अभिनंदन करेंगे। तो मंच पर कांठल की आवाज़ द्वारा कवि पार्थ नवीन का स्वागत किया गया है, और इनके स्वागत सत्कार की रस्म के बाद में हम इनसे बात करना चाहेंगे और कुछ इनके छंद, इनकी पैरोडिया और इनकी रचना और क्या कुछ हास्य प्रतापगढ़ शहर की जनता को देने वाले हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है और क्या कुछ इन्होंने अभी तक किया है, हम जानना चाहेंगे इनके खुद की जुबानी। सबसे पहले तो मैं कांठल की आवाज़ और मनोज जी आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको और पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और होली का माहौल ऐसा होता है, ये मैं आपको बताऊँ कि शहर की होली अलग होती है, गांव की होली अलग होती है, और देश की अलग होती है। और देश की राजधानी की होली क्या होती है वो मैं आपको गा कर के बताता हूँ कि हमारे देश की जो होली है वो राजधानी कैसे होली खेलती है। राजधानी की होली के माध्यम से आपको हाथ से बताने की कोशिश करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि होरी खेले राजधानी गजब की होरी खेले राजधानी, होरी खेले राजधानी गजब की होरी खेले राजधानी। मुरली मनोहर अडवाणी से, मुरली मनोहर आडवाणी से बोले कैसे हो जानी गजब की होरी खेले राजधानी। वाह वाह। होरी खेले राजधानी गजब की होरी खेले राजधानी। और पंक्ति सुनिएगा आप। ही मोदी अमित शाह ढोल बजाए, वाह। मोदी अमित शाह ढोल बजाए, नृत्य करत ईरानी गजब की होरी खेले राजधानी। और राहुल गांधी की इच्छा देश का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं प्रधानमंत्री बनने की। वो तो घर वाले फोकस कर रहे हैं और फोर्स भी डाल रहे हैं। उनकी मन की इच्छा क्या है वो मैं बताता हूँ। कि राहुल भैया बोले मोरी मैया, राहुल भैया बोले मोरी मैया, लई आओ बहुरानी गजब की होरी खेले राजधानी, होरी खेले। और पिछली साल एक घटना हुई थी दिल्ली में, 1.5 महीने तक एक रास्ता जाम रहा कि शाहीन बाग में बाजीराव को, शाहीन बाग में बाजीराव को ढूंढ रही मस्तानी गजब की होरी खेले राजधानी। और योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तब से वहाँ के हालात क्या हो गए हैं युवाओं के वो मैं बताता हूँ। कि योगी से डर कर कहे रोमियो, रोमियो एक्ट लगा रखा वहाँ पर, कि योगी से डर कर कहे रोमियो, मत आना मोरी रानी गजब की होरी खेले राजधानी। और हिंदुस्तान का 2 नाम है लेकिन नाम नहीं लूँगा कि हिंदुस्तान का
पैसा लेकर, हिंदुस्तान का पैसा लेकर भाग गए हिंदुस्तानी, गजब की होरी खेले राजधानी। और पिछले साल की सबसे बड़ी घटना कांग्रेसियों की, वो आप तक पहुंचाता हूँ। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो आपको बताता हूँ। कि कमलनाथ का सिंधिया जी को, कमलनाथ का सिंधिया जी को देख के उतरा पानी, गजब की होरी खेले राजधानी। और अर्थव्यवस्था पर कोरोना, अर्थव्यवस्था पर कोरोना फेर गया है पानी, गजब की होरी खेले राजधानी। और बहुत खूब। देश में एक जो बात हो रही है, कर्फ्यू लग रहा है, उस पर मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि कवि सम्मेलनों पर और सांस्कृतिक आयोजनों पर ही रोक है, बाकी किसी पर रोक नहीं है। तो मैं बताता हूं कर्फ्यू कि पूरी रात का कर्फ्यू है, पर पूरी रात का कर्फ्यू है, पर दिन में सभा है करानी, गजब की होरी खेले राजधानी, होरी खेले राजधानी, गजब की होरी खेले राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है ये देश की राजधानी, और कुछ ये देश की राजधानी की होली मैंने आपको बताया कि होली कैसी होती है। स्वागत है। और कुछ होली जो खेली जाती है और जब भंग के नशे में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। भंग के नशे का आनंद लो आप, जब वो रंग बरसे वाली जो स्थिति हो जाती है इंसान की भंग पीने के बाद में, तब वो क्या करता है, और आदमी नहीं और महिलाएं भी वो क्या करती हैं। मैंने देखा महफिल थी पूरी शबाब पर, चारों ओर बज रहे गीत राग रंग है। मैंने देखा महफिल थी पूरी शबाब पर, चारों ओर बज रहे गीत राग रंग हैं। कोई कथक तो कोई कुचिपुड़ी कर रहा, कोई ऐसे नाचा जैसे ठानी कोई जंग है। पत्नी समझकर पराई का हाथ थाम, पत्नी समझकर, भंग में पता नहीं पड़ता, पत्नी समझकर पराई का हाथ थाम, बोला प्रिय घर चलो तन में उमंग है। क्या गजब रंग है। तो वो बोले आज नहीं कल चलेंगे, ओ जानू आज तो जी मेरा पति देव मेरे संग है, तो जी मेरा पति देव मेरे संग है। तो ये होली के रंग है। तो देश की राजधानी की होली से निकलकर अब हम देश की कुछ समस्याओं पर कवि पार्थ नवीन के विचार जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ पेट्रोल के ऊपर इनके विचार हैं और किस तरह से पेट्रोल ने छलांग लगाई है। तो वहाँ एक कवि की छलांग कहाँ तक पहुँचती है, हम बात करेंगे कवि पार्थ से। देखिए ऐसा है कि पेट्रोल पर बात क्या की जाए। पिछले दिनों एक व्यक्ति चला गया पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक लेकर के, तो उसने पेट्रोल भरने वाले ने पूछा, बोले क्या कितने रुपए का डालूं? बोले डाल मत, तू तो बस 10 रुपये का छिड़क दे, आग लगाऊं इसको। क्योंकि हालात ऐसे हो गए। और पेट्रोल पर अगर आप सुनना चाहते तो मैं एक पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं कि कोशिश करके देख ले ममता मफलर और हजारे, वाह, कीमत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। तारे 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। वाह वाह, क्या दर्द है। देखिए कि दुनिया को सबसे पहले जिसने तेल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल तेरी
बढ़ती उम्र को सलाम। बहुत खूब। हम पेट्रोल की कीमतों को लेकर और इस होली की मस्ती में इस महंगाई के दौर में झूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कवि पार्थ नवीन ने हास्य और काफ़ी रचनाएं लिखी है। अब थोड़ा कुछ और हास्य के बारे में, ताकि कुछ गुदगुदी जो होली की गुदगुदी है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे, ऐसा कुछ हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं एक पैरोडी आपको कोरोना पर सुनाता हूँ। स्वागत है। इसमें क्योंकि देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री, जो कि किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और उनसे कोई भी बातचीत कर सकता है। मतलब कोरोना ने किसी से बात नहीं की सिवाय नरेंद्र मोदी जी के। और मोदी जी की एक आदत है कि अगर उनको कोई एक बात कहता है तो वो उससे दो बात कहते हैं। एक बात कही केवल कोरोना ने और दो बात कही उधर नरेंद्र मोदी जी ने। मैं पैरोडी सुनाता हूँ। कोरोना ने कहा, मैं तो चाइना से आ रहा था, वाह वाह, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था। चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं। अब मोदी जी जवाब देते हैं कि अच्छा, क्योंकि कॉम्पिटिटर है ना वो, इसलिए स्वागत है। कि तू तो दुनिया में जा रहा था, तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं। दुनिया को बंद कराया, सबको घरों में बिठाया, कुछ को तो तूने खाया, कुछ को है हमने बचाया। लॉकडाउन। लोग आजकल सारे ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज पहले स्नान करते हैं। तू तो दूरी बढ़ा रहा था, तू तो मास्क पहना रहा था और हाथ धुला रहा था। मास्क पहना रहा था, हाथ धुला रहा था, दूरी बढ़ा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं। तो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और पूरे भारत भर में इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया है, हम काठल की आवाज़ के मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और पूरी देश और दुनिया को बचाने का जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति की जो तहजीब है, उसने जो नवाचार किया है, इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज हमें गर्व है कि हमने और हमारे देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री पाया है और ऐसी टेक्नोलॉजी पाई है जिसने आज देश दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है और इस महामारी से बचाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। और हमारी जो पूरी चिकित्सा टीम है और जो चिकित्सक है, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। और इस मंच के माध्यम से मैं इस अवसर पर उन सभी संस्थाओं, उन सभी लोग जो इस कोरोना काल में जुड़कर और जिन्होंने लोगों को जान बचाने की जो कार्य किया है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि मंच कवि सम्मेलन का है, पर चूँकि ये आभार व्यक्त करना काफ़ी ज़रूरी है। देश के कई जाबाज सैनिकों ने, कई जाबाज चिकित्सा कर्मियों ने और कई जाबाज हमारी पुलिस की टीम ने जो कार्य किया है और सामाजिक संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है और सरकार ने जिस तालमेल के साथ काम किया है, मैं उसके लिए पूरी सरकार और पूरी प्रशासनिक लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। जिस बेहतर तालमेल के साथ कोरोना महामारी के दौरान काम हुआ है, वो दोनों अपने आप में सरकारें ही नहीं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है कि यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सहयोग किया और जो राजस्थान का नाम और राजस्थान जो रोल मॉडल बन के उभरा है, ये लोगों के जीवन और लोगों को जीवन को बचाने के लिए जो राजस्थान की भूमिका रही है, इसके लिए मैं दोनों ही दलों के
इन नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा और हम हमारे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे पार्थ नवीन से अगले विचार पर। जी, आपने जो ये आभार किया है आदरणीय मोदी जी का और गहलोत जी का, सरकारों का आपने आभार कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देश के नागरिकों का भी आभार करें जो घर में रुके रहे। बहुत बहुत सही बात। इसलिए भी घर में रुके रहे क्योंकि एक डर था पुलिस का, और पुलिस ने जो इसमें काम किया है कोरोना काल में, वो वास्तव में इतना कमाल का काम किया कि इस चीज़ की, उनके कार्य की दहशत आज तक कुछ विरोधी दलों में आज तक दहशत है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पुलिस का डर ही नहीं, पुलिस ने जो संवेदनशीलता दिखाई है और जो काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इस डर के आगे जो जीत हुई है, इस जीत को हम सलाम करते हैं। देखो, पुलिस ने जो काम किया है ना कोरोना काल में, वो इतना बढ़िया काम किया है कि मतलब आधे से ज़्यादा काम, मतलब ये जो दूसरों का काम था वो भी वो करते थे। जैसे ही वैक्सीन आई तो आदरणीय अखिलेश यादव, उन्होंने कहा, बोले ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। अब इसमें बात दूसरी है, क्योंकि इंसान का असर पड़ता है, संगत का असर होता है। उनकी जो जोड़ी बनी थी पप्पू और टीपू की, तो उनका जो कथन है वो उनका नहीं था, वो एक डर था। वो मैं आपको बताता हूँ डर क्या था, कि तुम बोलोगे पूरी वो हर एक विश कराएगी। क्यों बोला उन्होंने, किस बात का डर था? तुम बोलोगे पूरी वो हर एक विश कराएगी, तुम बोलो उसे 20 वो 21 कहाएगी। वाह। सब बंद में जो काम किया वर्दीधारी ने, सब बंद में जो काम किया वर्दीधारी ने, टीपू को लगा टीका भी पुलिस लगाएगी। वाह। तो ये पुलिस का डर था, उनको लगा कि टीका भी पुलिस वाले लगा रहे। और जो आपने बात कही होली की बात तो है ही, लेकिन इस देश में एक मैं आपको बता देता हूँ कि देश में नौजवान नहीं बिगड़ रहे, बूढ़े बिगड़ रहे। और कैसे बिगड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा खा के शक्ल से मोटा बनता है कोई, यहाँ अकल से मोटा बन जाता है। ज़्यादा खा के शक्ल से मोटा बनता है कोई, यहाँ अकल से मोटा बन जाता है। बरसों की मेहनत से जो बड़ा बनता है, एक छोटी बात से ही छोटा बन जाता है, एक छोटी बात से ही छोटा बन जाता है। मार्केट रेट की लपेट में आकर कभी खरा कलदार भी तो खोटा बन जाता है। और कोई जसलीन यदि वेसलीन लगा दे तो अच्छा खासा आदमी जलोटा बन जाता है, अच्छा खासा आदमी जलोटा बन जाता है। तो ये तो बुजुर्गों का मामला है, लेकिन जो नई पीढ़ी का प्यार है, इसमें आजकल सब कुछ सोशल हो गया, सोशल मीडिया पे। वो प्यार कैसा हो गया मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसने प्यार किया, उसकी प्यार में क्या हालत हो गई, वो गीत आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत है। कि मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। इतना भटका तू लैला की गली में, जवानी सेकंड हैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। कि उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास, उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास। तू सांड बनकर घूमा उसने नहीं डाली घास, तू सांड बनकर घूमा उसने नहीं डाली घास। तू तो बना रहा निर्धन नेपाल, तू तो बना रहा निर्धन नेपाल। वो ठरकी थाईलैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार। अच्छा, क्या क्या काम करता है प्यार में? ये उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू। रामू की उपाधि किसे दी गई है? एक नौकर को जो घर में काम करता है, ऐसा बन जाता है आदमी। ये उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू। सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू, सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू। और एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग देखिएगा कि सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू। फूल लेकर के, हाँ फूल लेकर के खड़ा रहा फूल, वो और से अटेंड हो गई। यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। कि मलया गिरी का चंदन लाया करवंदन अभिनंदन,
मलयागिरी का चंदन लाया करवंदन अभिनंदन, मलयागिरी का चंदन लाया करवंदन अभिनंदन। शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन, शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन। तू तो मंदिर का घंटा ही रहा, तू तो मंदिर का घंटा ही रहा, वो डीजे वाला बैंड हो गई, मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। और एक अंतिम बंद हो रहा है इसका, जो स्वागत है करके फेसबुक पर क्या होता है, फेसबुक पर पहुंचते कैसे और क्या होता है कि मारुति ने मारी देखो बुलडोजर को टक्कर, मारुति ने मारी देखो बुलडोजर को टक्कर, टक्कर गुड़ के गुड़ रह गए गुरुजी चेली बन गई शक्कर, शक्कर गुड़ के गुड़ रह गए गुरुजी चेली हो गई शक्कर। फोन तूने दिया, हाँ फोन तूने दिया, फोन तूने दिया, वो फेसबुक पर सभी की गर्लफ्रेंड हो गई, यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई, मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। तो चूंकि होली की मस्ती है और हम होली की मस्ती में सरोबार हो चुके हैं, करीब करीब होली के रंग में रंग चुके हैं, तो हम इस होली के रंग को कहीं फीका ना पड़े और कहीं हमारे देश की युवा संस्कृति और हमारी जो आगामी पीढ़ी है और जो हमारे अभी के युवा हैं, ये इस होली की हुड़दंग में इतने ना भीग जाएं कि कहीं वो अपने मार्ग से भटक जाए, कहीं वो अपनी राह से भटक जाएं। क्योंकि बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि होली की इस हुड़दंग का जो सुरूर है, जो नशा है, उस नशे को गुलाल और छोटे मोटे नशे से बढ़कर और इसे शराब के नशे की ओर ले जाया जा रहा है। और ये जो शराब रत्ती का दौर चला है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। मस्ती हो, अपनी जगह हो, पर कहीं ना कहीं शराब पर रोक लगनी चाहिए और होली की हुड़दंग में शराब का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ शराब मुक्ति को लेकर और होली पर शराब का सेवन कम हो और इसके दुष्प्रभाव कम आए, इसको लेकर भी हम कुछ छंद और कुछ रचना कवि से सुनना चाहेंगे। जानते हैं कवि पार्थ नवीन से क्या कह रहे हैं इस बारे में। देखिए, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बस इसमें से थोड़ा ये है कि होली पर कभी सुरूर नहीं होता, होली पर होती है तरंग, भंग की तरंग होती है, ठंडाई छानते हैं लोग, मस्ती छानते हैं। तो उस मस्ती को छानी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस दौर में आज की जो पीढ़ी है ये अपनी दिशा से भटकती हुई चल रही है। सही बात। और जिस हिसाब से भटक के चल रही है उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि यह देश में क्या हो गया है कि स्वाभिमान पर चोट सह नहीं पाया कभी, स्वाभिमान पर चोट सह नहीं पाया कभी, वो जवान नशे का निशान सहने लगा। नशे की नदी की धार टकराई तो यहाँ पे, नशे की नदी की धार टकराई तो यहाँ पे चेतना का प्यारा सा किनारा ढहने लगा, चेतना का प्यारा सा किनारा ढहने लगा। आज़ादी के अटल अध्याय भूल कर देखो, आज़ादी के अटल अध्याय भूल कर देखो, युवा यहाँ पर उन्मादी रहने लगा। केसर के देश में अब कैंसर आ गया है, दूध की जगह अब दारू बहने लगा, दूध की जगह अब दारू बहने लगा। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी पर भी ये एक अच्छा मैसेज है, इससे भी लोग फॉलो करें। हम इस मंच के माध्यम से ये भी निवेदन करेंगे। एक पैरोडी है जिसने मुझे देश में काफ़ी पहचान दिलाई, देश के बड़े कवियों के बीच में बैठने का सौभाग्य दिया, जिसने मुझे 2-3 देशों की यात्राएं करवाई, वो मैं पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं कि खिला के मैं सुपारी उसका स्वाद देखूंगा, फिर उसी की तरफ मैं मिराज फेंकूंगा। जर्दा है जर्दा, जर्दा है जर्दा, जर्दे में डूबे जर्दा नशी हैं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा न कर दूं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा न कर दूं। तो कैंसर मेरा नाम नहीं है, जर्दा है जर्दा। बहुत खूब, क्या कटाक्ष है कि मैं सोचता हूँ अगर लोग भी उसे सोचे, कहाँ ठहरता है जाकर मेरा सफ़र देखें। छीन लेता हूँ आज़ादी, करूँ जीवन की बर्बादी, स्वाद मेरा लजीज़ों सा, मैं रहता हूँ अजीज़ों सा। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन दामन दामन, तेरा दामन ना छोड़ूंगा, तुझे तुझे डॉक्टर से जोड़ूंगा। ना डर जालिम ज़माने से,
पीने या पिलाने से। मंगा एक बोतल मिला थोड़ा पानी, ख़त्म करके रख दे तू अपनी कहानी, नहीं तो लगाना तू सुट्टे ना होगी हैरानी। शराब से खराब तेरा गुर्दा ना कर दूं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं। तो कैंसर मेरा नाम नहीं है, जर्दा है जर्दा। तो हम काठल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं और काठल की कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं। पूरे देश दुनिया में काठल का नाम चलता है। मैं खुद ने ये महसूस किया है कि जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि काठल की आवाज़ और काठल काठल काठल, तो आखिर क्या है ऐसा जो कि काठल इतना प्रसिद्ध है और काठल का मीनिंग क्या है, लोग अधिकतर मुझसे पूछते रहते हैं। हालांकि इस बारे में विभिन्न मत और विभिन्न तरह की विचारधारा है, पर एक मत और एक विचारधारा हम इस बारे में, चूँकि कवि पार्थ नवीन भी मौजूद है, तो ये प्रतापगढ़ शहर को राजस्थान और कई जगह प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने देश विदेशों में प्रतापगढ़ को प्रस्तुत किया है। तो क्या कुछ काठल के बारे में बताना चाहेंगे? थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे। बिल्कुल, आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुझे भी काठल का अर्थ पता नहीं था, लेकिन जब मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रहलाद जी नवीन जी काठल पर एक पूरी किताब लिख रहे थे दोहों की, तो उसका नाम है काठल का आनंद। उसमें पूरे काठल की जितनी भी बोलियां हैं, मिठाई हैं, रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें, खेल कूद, उन सब पर उन्होंने लिखा है। लेकिन जब काठल का आनंद लिखा गया तो ये पूछा गया कि काठल शब्द का अर्थ क्या होता है। उस किताब को लिखने में, उसमें जो उसका संपादकीय कर रहे थे आदरणीय साहित्यकार मदन वैष्णव जी, तो मदन वैष्णव जी ने हमें बताया कि काठल शब्द आया कहाँ से है। हल्दी घाटी के युद्ध में जो प्रतापगढ़ हमारा काठल क्षेत्र है, तब ये काठल नहीं था। इसका नाम कैसे पड़ा? हल्दी घाटी के सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो पहला सैनिक जो शहीद हुआ था, उस शहीद का नाम था कांधल। कांधल उसका नाम कांधल था, और कांधल शब्द का अपभ्रंश होते होते हम काठल पे हो गए, इसलिए इसका नाम काठल हो गया। कांधल था, कांधल से काठल हुआ। और दूसरा ये कि काठल जो है हमारे आसपास एक तरफ मेवाड़ लगता है, एक तरफ मालवा लगता है। जो मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। हमारे यहाँ पे पोहे भी खूब चलते हैं और हमारे यहाँ दाल बाटी तो चलती ही है। तो जो मेवाड़ का भोजन है और जो मेवाड़ की बोली है वो भी हम अच्छे से समझते हैं, और मालवा का भोजन और मालवा की बोली भी हम अच्छे से समझते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण है। हमारा जो तट है, हम जहाँ रहते हैं, उसकी जो बॉर्डर है मेवाड़ और मालवा से लगी हुई है। किसी को जाना हो चित्तौड़ मंदसौर से, तो वो बाईपास तो अब बना है, लेकिन पहले इधर से जाते थे। तो मिश्रण से बना हुआ है कांधल। कांधल से बना काठल, और रहन सहन से हम इसमें काठल हो गए। तो और काठल तो वैसे फेमस इसी वजह से है। बाकी यहाँ के जितने नागरिक हैं, व्यापारी हैं, उन सब की मेहनत है कि उन्होंने जिरावन बनाया और हींग बनाई, उससे ये ज़्यादा फेमस हो गया। सही बात है, सही बात। तो जे जिरावन और हींग का भी हमें काफ़ी फ़ायदा, हमें क्या, हर शहरवासी को। प्रतापगढ़ का अगर कोई जमाई भी है, ससुराल में जाना है, तो उसको बोल देते हैं, बोले कि आ रहे हो जमाई साहब, तो हींग लेते हुए आना, जिरावन लेते हुए आना। तो कई बार तो शादी भी इसलिए हो जाती है यहाँ पे कि हींग जिरावन के चक्कर में बहन बेटी दे देते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जमाई साहब, आपने भी कभी न कभी हींग जरूर दी होगी। तो मंच है काठल की आवाज़ का, और कवि पार्थ नवीन ने जो आज इस काठल की आवाज़ के मंच पर अपना अमूल्य समय दिया है, हम इसके लिए इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और प्रतापगढ़ शहर की जनता के लिए ये होली की मस्ती, ये होली की हुड़दंग और ये कुछ सकारात्मक मैसेज आपके लिए हम दिखाने जा रहे हैं। और हमारी आशा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे कवि पार्थ नवीन का। आप सभी का, काठल की आवाज़ का, मनोज जी का, और जितने भी काठल के हमारे श्रोता हैं, शहरवासी हैं, ज़िलेवासी हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को होली की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। रंग खेलें, गुलाल से खेलें, पानी बचाएं और अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। बुज़ुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत आभार। होली की शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।